महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए को झटका लगा है, जबकि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट की विपक्षी पार्टियों को गठबंधन यानी कि जो महाविकास अघाड़ी है उसको बड़ी बढ़त मिली है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद विपक्षी महाविकास अघाड़ी नए जोश के साथ मैदान में उतरा है और एकजुट होकर के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद एनसीपी अजीत गुट के नेताओं ने फिर से एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी में शामिल होने की अटकलें बहुत ज्यादा लगाई जा रही थी, लेकिन एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के तरफ से शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया कि पार्टी छोड़ने वालों को वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को करारी शिकस्त मिली। भाजपा और उसके सहयोगियों को 17 सीटें मिली हैं, जबकि 2019 के मुकाबले भाजपा की सीटों की संख्या आधी से भी कम रह गई है। जबकि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी को विपक्षी महाविकास अघाड़ी जो है उसने 48 में से 30 सीटें जीती हैं। चुनाव में भाजपा ने 9 सीटें जीती, जो राज्य में 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती हुई 23 सीटों से काफी कम है। इसका सहयोगी शिवसेना ने 7 सीटें जीती। एक अन्य सहयोगी अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल की। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को बारामती में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने हार का सामना करा दिया। हालांकि एनसीपी ने सुनेत्रा पवार को राज्यसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। शनिवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को ही कहा कि पार्टी छोड़ने वालों को वापस लेने का सवाल ही नहीं है। महाविकास अघाड़ी नेताओं के एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया और कहा कि जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया वहां पर विपक्षी नेताओं को जीत हासिल हुई है। शरद पवार ने संवाददाता सम्मेलन यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। इसका अब सवाल ही नहीं उठता है कि इस सम्मेलन में शिवसेना, यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण भी शामिल थे। अपने भतीजे अजीत पवार और पार्टी के कुछ नेताओं के एनसीपी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल होने का जिक्र करते हुए शरद पवार ने कहा कि पार्टी छोड़कर जाने वालों को वापस नहीं लिया जाएगा। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में पारनेर के विधायक नीलेश लंके ने अजीत पवार गुट से शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट में शामिल होकर अहमदनगर से मौजूदा भाजपा सांसद सुजय विखे पाटिल को हरा करके जीत हासिल की थी। इसी तरह बजरंग सोनवाड़े ने भी अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को छोड़ दी और एनसीपी शरद पवार की पार्टी पर बीड़ से लोकसभा चुनाव लड़ा और उन्होंने पूर्व राज्य मंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता पंकजा मुंडे को हराया। इस अवसर पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले, सभी शहरों में बीएमसी और नगर निगम के चुनाव होने हैं। लोगों ने जागरूकता के साथ मतदान किया है। हमारी प्राथमिक बैठक हो चुकी है। हम सभी दलों को साथ लेकर के चुनाव लड़ेंगे। और इस अवसर पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने भी कहा कि वे सभी लोग महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद करने और सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक साथ आए हैं। महाराष्ट्र की जनता ने एमबीए उम्मीदवारों को विजयी बनाया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से लोगों ने लोकसभा चुनाव में हमें वोट दिया वैसा ही प्यार हमें विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा और महाराष्ट्र में भी सत्ता परिवर्तन हो करके रहेगा। अब कुल मिलाकर के कि इसके बाद से इस समय महायुति गठबंधन को सबसे ज़्यादा टेंशन है और इन सब के बीच में जिस तरीके से एकजुटता देखने को मिल रही और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उसके बाद से महायुति को तो टेंशन है ही, लेकिन इसी के साथ शिंदे गुट के और अजीत पवार गुट के विधायकों के लिए भी झटका है कि अब न तो शिंदे गुट के विधायकों को उद्धव ठाकरे लेंगे जो बगावत करके गए थे और न ही अजीत पवार गुट के विधायकों को शरद पवार शामिल कराएंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ शब्दों में कह दिया। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से महायुति में उथल पुथल मची हुई है उन सब के बीच में अब आगे विधायकों का फैसला क्या होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।